हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्गमूल चैप्टर का प्रश्न नंबर 5.4 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपका प्रश्न 8 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 8 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का लक्ष्य प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 5.4 का 1 से लेकर 7 तक के पर्सन का हल मैंने सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे पर्सनली 5.4 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उन सभी वीडियो का लिंक वहाँ दे दिया, ठीक है। आइए देखिए, मैं आपको पर्सन 8 समझा रहा हूँ। देखिए पर्सन 8 क्या समझा रहा है, पर्सन को अच्छी प्रकार से समझिएगा, ठीक है। एक माली के पास 1000 पौधे हैं, ठीक है। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पत्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, ठीक है। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक माली के पास 1000 पौधा है, ठीक है। और इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। मतलब मान लीजिए आपका यहाँ पर आपका 4 क्या है, पौधा है, ठीक है। और आपका कितना है, 3 पंक्ति में लगा हुआ है, सोच लीजिए, ठीक है। 3 पंक्ति में इस प्रकार लगा हुआ है, 4 4 पौधा 3 पंक्ति में, ठीक है। 3 4 पंक्ति में 4 4 पौधा लगा हुआ है, ठीक है। और 4 कॉलम में भी लगा हुआ, मैंने पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या समान है, ठीक है। अब पौधा सभी में क्या है, 4 4 लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है, कैसा बन रहा है, देखिए 4 आपका क्या है, 1 2 3 4 आपका पंक्ति है, तो 4 कॉलम भी है, ठीक है। यानी आपका 4 का क्या है, 4 का अगर अब स्क्वायर होगा तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 4 का 4 दूना 4 बार 4 16, देखिए 16 पौधा हो गया, मैंने 4 का स्क्वायर है, मैंने यह एक क्या बन रहा है, स्क्वायर टाइप का बन रहा है, ठीक है। यानी एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है, ठीक है। लेकिन आपको प्रश्न में कुछ कहा गया है कि बोला गया इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उसे हो सकता है। मैंने जो 1000 पौधा है, इस पंक्ति और कॉलम को स्क्वायर में बनाने में वो समर्थ नहीं है, तो आपको और कुछ पौधों की आवश्यकता है, वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। कि कम से कम पौधों की कितनी आवश्यकता होगी कि वह आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मैंने 1000 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इस क्या करता पंक्ति और कॉलम को समान करने में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग प्रश्न जो 5 था उस प्रश्न को जैसे हम लोग हल किए थे उसे इसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 का क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं हल लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ जो जब का दिया गया लिखता हूँ, चूंकि पौधों की संख्या पौधों की कुल संख्या कितना है आपका, 1000, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 1000 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, यानी वर्गमूल, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ, देखिए 1000 लिखिए, ठीक है। एक लाइन टानिए, इस प्रकार कीजिए, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपका राइट साइड से दो दो अंक लेते हैं, 2 अंक यहाँ 2 अंक, तो 4 अंक है, दो दो का मिल गया, ठीक है। बार ऊपर लगा दिए। तो देखिए अब यहाँ 10 है, तो 10 संख्या लाने के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर का पाड़ा पढ़ना होगा। मैंने 2 का पाड़ा 2 बार, 4 का पाड़ा 4 बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ 10 लाना है, तो 2 का पाड़ा 2 बार 4 होता है, 3 का पाड़ा 3 बार 9 होता है, और 4 का पाड़ा 4 बार 16 होता है। मतलब 4 का पाड़ा पड़िएगा स्क्वायर रूट में तो आपको 16 आ जाएगा, मैं 10 से ज्यादा 3 का पाड़ा पड़ेगा, तो 3 तिया 9, ठीक है। स्क्वायर रूट 10, ठीक है। तो 3 तिया 9, अब घटाएंगे तो 10 से 9 घटा 1 आया, और ये 2 आपका 0 है, उतार दिया क्योंकि ऊपर बार लगा हुआ 2 संख्या पर, ठीक है। अब इस 3 को जोड़िए, तो 3 3 आपको 6 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, आपको यहाँ जितनी संख्या रखेंगे आप उतनी संख्या यहाँ भी रखेंगे, दोनों को गुना करने से आपका 100 या 100 से कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं यहाँ 1 रखते हैं तो 1 से अगर 61 का गुना करते हैं तो 61 आएगा, 2 रखते हैं यहाँ 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 2 छक 12 हो जाता है, मैंने 124 आ जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग 1 रखेंगे यहाँ भी 1 रखेंगे, तो 1 से 61 का गुना हो तो 61 आएगा। घटाइए, तो देखिए 1 के लिए 10 में 1 गया, आपका कितना गया 9, और 9 में आपका 6 गया 3, तो देखिए 3 आपका क्या है,
तीन आपका शेषफल है। क्या है आपका शेषफल है। तो देखिए ये जो शेषफल आया, इसका मतलब आपका इसका मतलब ये हुआ कि 1000 जो आपका है, 1000 जो है आपका ये जो 31 है, 31 के वर्ग से ज्यादा होगा, तभी आपका शेषफल आया होगा। इसलिए आया होगा क्योंकि अगर आप घटा उठा का आपका 39 बच जा रहा है, यानी 1000 ज्यादा है, क्योंकि और अभी बनता, इसीलिए 31 का वर्ग जो 1000 से ज्यादा है। तो यहाँ लिखिएगा चूंकि 39 शेषफल आने का अर्थ है क्या, आपका अर्थ है 31 का स्क्वायर बड़ा है आपका कितना, किससे, 1000 से, 1000 से छोटा है, 1000 आपका बड़ा है, ठीक है, 31 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए अगली पूर्ण संख्या हम लोग लिख याद करेंगे, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा है, ठीक है। तो देखिए इसीलिए अगली पूर्ण संख्या, तो अगली पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा, 32 का स्क्वायर, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर कितना आता है, तो देखिए मैं आपको यहाँ रफ करके दिखा देता हूँ 32 का स्क्वायर का, ठीक है। तो देखिए 32 का स्क्वायर यानी 32 गुना 32, 32 को 2 बार लिखिए, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 6 12 का 2 बचा 1, 9 और 1 10, मैंने 1024। तो ये आपका 1024 आ गया, ठीक है। चलिए इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात की जिससे उसे आवश्यकता हो, तो देखिए यहाँ लिखिएगा, इसीलिए आवश्यक पौधों की संख्या, आवश्यक पौधों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 1024 से 1000 घटा दीजिए, 1000 घटाओ 1000, घट के कितना आ गया 24, ठीक है। ये जो 24 है, इतनी पौधों की आपको आवश्यकता होगी, ठीक है। मैंने आपको एक पंक्तियों की संख्या, कॉलम की संख्या को समान रखनी है, ठीक है, पौधों के लिए, ठीक है। तो इसीलिए पौधों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपका, 1000 में से 24 को जोड़ दीजिए, ठीक है, यानी 1024 हो जाएगा, ये आपका पौधा का कुल संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमें ज्ञात क्या करना था, इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात की जिससे हो सकता है, ठीक है। तो अतः हम लिखिएगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान रहे इसके लिए कम से कम क्या होगा, आपको 24 पौधों की आवश्यकता होगी, ठीक है, पौधों की 24 पौधों की क्या होगा, आवश्यकता होगी, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। माने अगर आपको पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या को समान आपको बनाना है 1000 पौधों के लिए, क्योंकि 1000 पौधा आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बना रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1000 में से 24 पौधा और जोड़ना होगा, तब यह क्या करेगा, पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या समान हो जाएगी पौधों के लिए, ठीक है। तो बस, तो ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है।
तो उम्मीद करता है जो पर्सन मैंने आपको समझाया है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी नंबर 9 में। तब तक के लिए धन्यवाद।